तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो वो मास्टर वांग से फाइट करने के लिए फौरन से ड्रैगन पैलेस पर आ पहुंचता है, जहां पर वो मास्टर वांग ड्रैगन पैलेस के साथ डीलिंग करने की कोशिश कर रहा था, मगर लियो ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। वो वहां पर आते ही वांग क्लान की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सारे वॉरियर्स भी खत्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ वांग क्लान का मास्टर भी बुरी तरह से पिट रहा होता है। जिसके बाद वहां पर प्रिमोडियल क्लान के 2 वॉरियर्स एंट्री करते हैं और वो आते साथ ही अपनी ग्रीन ब्लेड्स के साथ आकर लियो पर झपटते हैं, मगर लियो के पास यहाँ पर अपना डिवाइन सीक्रेट डोमेन होता है, जिसकी वजह से वो उन दोनों ही वॉरियर्स को बहुत ही आसानी से वहां पर ट्रैप करके उन दोनों की गर्दनें उड़ाकर रख देता है। और साथ में प्रिंस की वो उसे बता रहा होता है कि उसके दोस्तों के बारे में उसे पता चला था, खासतौर पर डोंग फेंग यी वो शायद मर चुका है, उसे मारने में स्पिरिट वैली के लोगों का हाथ है। ये सुनने के बाद लियो डिसाइड कर लेता है कि वो वहां पर जाएगा और उन लोगों को खत्म कर देगा। और अगले सीन में हमें दोबारा से स्पिरिट वैली का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें कुछ पिंजरों के अंदर कुछ ह्यूमंस को दिखाया जाता है। असल में यहाँ पर प्रिमोडियल क्लान के लोगों ने कुछ ह्यूमंस को कैद करके रखा हुआ था और एक प्रिमोडियल क्लान का वॉरियर उनसे कहता है, अगर तुम लोग स्पिरिट वैली के आगे सरेंडर नहीं कर रहे तो फिर तुम लोगों को अपनी मौत को एक्सेप्ट करना ही होगा। ये कहने के बाद वो एक डिवाइन स्कल का इस्तेमाल करता है और वो डिवाइन स्कल वहां मौजूद उन पिंजरों में सारे ही लोगों की सोल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो सारे लोग तड़प तड़प कर मरना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी सारी की सारी लाइफ फोर्स वो खींचती जा रही होती है और कुछ ही देर के अंदर वो सारे मरने के करीब आ जाते हैं। मगर अचानक यहाँ पर प्रिमोडियल क्लान के वॉरियर्स की डेड बॉडीज आकर गिरने लगती हैं, जिस पर वो सारे लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं और पीछे पलटकर देखते हैं कि प्रिमोडियल वॉरियर्स नीचे पड़े हुए हैं और हमें यहाँ पर लियो को उसके दोस्तों के साथ आते हुए दिखाया जाता है। उसी ने ही सब लोगों को मारा था और उन्हें वहां पर देखते ही प्रिमोडियल क्लान का एक पावरफुल वॉरियर जिसके पास एक गोल्डन आर्मर होता है, वो लियो से कहता है कि मामूली कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी स्पिरिट वैली में अंदर घुसने की। ये कहने की ही देर थी कि लियो उसे अपनी तलवार से जवाब देते हुए वो तलवार जैसे ही वॉरियर की तरफ थ्रो करता है तो वो उसे अपने साथ घसीटते हुए दूर एक पहाड़ पर दे मारती है, जिससे उस वॉरियर का काम वहीं तमाम हो जाता है। ये देखकर वो सीनियर प्रिमोडियल वॉरियर भी हैरान हो जाता है, जबकि लियो अपनी स्वॉर्ड को वापस बुलाते हुए जी टियान फेंग का नाम पुकारते हुए कहता है कि चलो बाहर आ जाओ, बाहर तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनते ही वो प्रिमोडियल वॉरियर कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास है एंशिएंट होली बॉडी, बदकिस्मती से तुम हमारे यंग मास्टर को नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी किस्मत में इसी वक्त मरना लिखा है। ये कहते ही वो फौरन से अपने वॉरियर्स को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है और सारे के सारे एक साथ ही लियो के ऊपर झपटने के लिए उसके ऊपर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है लियो भी पूरी तरह से तैयार खड़ा था। वो कहता है कि बदकिस्मती की बात ये है कि ये लोग शायद जिंदा नहीं रहना चाहते और तुम शायद कुछ देर और जिंदा रह पाओगे। ये कहने के बाद लियो उन सारे प्रिमोडियल वॉरियर से कहता है, आज तुम में से कोई भी एक जिंदा नहीं जाएगा। ये कहने के साथ वो डिवाइन सीक्रेट डोमेन क्रिएट कर लेता है, जिससे वो पूरे के पूरे एरिया को ही बंद कर देता है ताकि कोई भी वहां से बाहर ना जा सके। मतलब लियो पूरी प्लानिंग करके आया होता है कि उसने सबको ही मारना है। ये कहने के साथ वो जैसे ही अटैक शुरू करता है तो दूसरी तरफ से लीटियान और यान दोनों ही एक साथ मिलकर बाकी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। खासतौर पर उस फर्नेस की फायर इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो पूरी तरह से उन बॉडीज को इरेज कर देती है और उसका साथ देने के लिए यान अपने उस फैन का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो फैन भी बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, जिससे उन डीमंस को आसानी से मारा जा सकता है। पर जहां तक बात लियो की होती है तो वो तो यहाँ पर मारे जा रहा होता है और कुछ भी नहीं देखता कि सामने कौन है। उस पूरे के पूरे डिवाइन डोमेन के अंदर बस मारधारी चल रही होती है और हर तरफ बस दे मार 4.5 वाला काम हो रहा होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लियो के स्प्लैश अटैक्स देख रहे होते हैं जो कि हर तरफ फैलते जा रहे थे और उन क्रीचर्स की चीखों की आवाजें आ रही थी और उन्हें मारने के बाद लियो सीधा उस गोल्डन आर्मर वाले वॉरियर की तरफ चला जाता है और उस पर भी ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करता जा रहा था। यहाँ तक कि उस वॉरियर को आइडिया ही नहीं था कि लियो को रोकना किस तरह है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लियो के इतने ज्यादा अटैक्स होते हैं कि वो बंदा समझ ही नहीं पाता और लियो उसे पल भर में ही निपटा देता है। जिसके बाद वहां पे मौजूद जितने भी लोग कैद थे वो सारे के सारे आजाद हो जाते हैं और लियो सब लोगों का काम तमाम करने के बाद उन सारे ही ह्यूमन से कहता है कि तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा, ये खबर हर जगह फैला दो कि
मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो जब भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं वो आ जाए, मैं साउदर्न रिज की तरफ रहूंगा और उन लोगों का इंतजार करूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांग पैलेस से वांग फैमिली का एक मास्टर निकल कर आता है और वो सारे वांग फैमिली के मेंबर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है वांग फैमिली का मास्टर मारा जा चुका है। पिछले हजारों सालों से आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये बेइज्जती हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं अपने ब्लड की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने सेक्ट मास्टर के खून का बदला जरूर लूंगा और उस लड़के लियो को उसे पकड़कर मैं इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा और उसकी सोल को ऐसे ट्रैप करूंगा कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगा। और अगर उसे दोबारा रीइंकार्नेट किया जाए भी तो भी वो दोबारा रीइंकार्नेट भी नहीं होना चाहेगा, क्योंकि हमारा दर्द इतना है कि वो दोबारा भी अगर इस दुनिया में आया तो हम उसे दोबारा भी मार देंगे। और नीचे खड़े हुए सारे लोगों में भी जोश भर जाता है और वो सारे कहते हैं उसे कुत्ते की मौत मारना है। इतना कहने के बाद वो मास्टर फौरन से आग जलाकर फौरन से उस लकड़ी को जैसे ही नीचे फेंकता है तो उनके सेक्ट मास्टर की बॉडी वो उस आग में पूरी तरह से जलना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पर बारबेरियन क्लान वो भी अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करके कोई मीटिंग कर रहा होता है। डोंग फेंग का छोटा भाई वो यहाँ पे सब लोगों से कह रहा होता है कि हमारे जितने भी दुश्मन वो नॉर्दर्न या फिर साउदर्न प्लेन्स में मौजूद हैं, वो सारे के सारे अब साउदर्न रिज में इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कि ये हमारे दुश्मनों का अब तक का सबसे ताकतवर हमला होगा। अगर हम लोग उन्हें डिफेंड करने की कोशिश भी करें तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही डिफेंड कर पाएंगे। जहां तक बात उन लोगों की अवेकनिंग की है, अगर हम लोग उन्हें एक एक करके अवेकनिंग में लाएं तो हो सकता है कि हम लोग इस लड़ाई को ज्यादा लंबा खींच सके। शायद हम इसे 1 महीने से ज्यादा खींच लें। वो लोग किसकी अवेकनिंग की बात कर रहे हैं ये आप लोग आगे चलकर देखोगे। और वो सब लोगों को बता रहा होता है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था कि वो लोग हमेशा से दुनिया को फतह करने के लिए कभी कहां तो कभी कहां निकल जाते थे और जहां भी जाते थे वहां से अपने दुश्मनों को हरा कर ही आते थे। मगर उसके बाद से हमारे बारबेरियन क्लान को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हमारी पूरी इनहेरिटेंस ही खत्म हो गई। हमारे पास अगर अभी भी कुछ बाकी है तो वो जायंट हॉर्न है और उसे भी हम लोग सिर्फ बड़ी वार के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग उस जायंट हॉर्न को बजा पाए तो हम लोग अपने पूरे के पूरे बारबेरियन ट्राइब को दोबारा से अवेकन कर सकते हैं। इस तरह हम लोग वांग फैमिली का मुकाबला कर सकते हैं। इतने में अचानक वहां पर लियो आ पहुंचता है और वो आते हुए कहता है कि वांग फैमिली और प्रिमोडियल क्लान वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। उन लोगों को लगता है कि बारबेरियन क्लान वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही वजह है कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग मौजूद है और बाकी दुनिया से इतना दूर होने की वजह से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वांग क्लान ने कब हम पर हमला किया है। वो लोग असल में हम पर हमला करने के बाद हमारी इनहेरिटेंस को भी चुराएंगे। और मैं जानता हूं तुम सब लोग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगे कि तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारी इनहेरिटेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मैं जानता हूं तुम लोग उन्हें क्या समझते हो। तुम्हारी नजर में वो सारे के सारे बस वो फुदकने वाले मेंढक हैं और तुम लोग बिल्कुल सही हो, इसलिए उनसे डरने वाली कोई भी बात नहीं। तुम लोगों को अपनी हिम्मत जुटानी चाहिए। अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग उनके आगे घुटने टेक दोगे। उन छोटे मेंढकों को अपने एंसेस्टर्स की कब्रों के ऊपर फुदकते हुए देखकर क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम लोग ये बर्दाश्त कर पाओगे कि वो फुदकने वाले मेंढक तुम्हारे घरों में घुसे और तुम्हारी औरतों पर हाथ डालें? इससे पहले कि वो लोग ऐसा करें, क्यों ना हम लोग ही उन्हें एक जगह बुलाकर उन पर ऐसा हमला करें कि उन्हें पता भी ना चले कि उन पर हमला कहां से हुआ है और हम उन लोगों की धज्जियां उड़ा दें। उसके बाद से सब लोगों को पता चल जाएगा कि बारबेरियन क्लान की ताकत क्या है। चलो अब मुझे बताओ कि क्या उन लोगों के जबड़े ज्यादा मजबूत हैं या फिर तुम्हारे पंच? ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और लियो की बात अब उन लोगों को समझ में आने लगती है। और यहाँ पर लीटियान और यान ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे कि लियो कितनी आसानी से उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है। जिसके बाद लियो उन लोगों से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम उन लोगों की लाशों के ऊपर अपने पैर रखकर खड़े हो जाओ या फिर उनके आगे लेट जाओ और वो तुम्हें मारकर तुम्हारे ऊपर अपना पैर रखकर खड़े हो। मैं तुम्हें एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर हम लोग मरे तो हम उन्हें अपने साथ लेकर मरेंगे और हम उन लोगों के लिए कोई थर्ड ऑप्शन छोड़ेंगे ही नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो उनकी मौत या फिर हमारी मौत। मगर यहाँ पर उस क्लान का लीडर कहता है कि अगर डोंग फेंग जी वो यहाँ पर होता तो वो उस जायंट हॉर्न को खुद से बजा पाता और उसे किसी किस्म की सैक्रिफिकेशन की भी जरूरत नहीं
नहीं पड़ती। मगर बदकिस्मती से वो अब हमारे बीच में मौजूद नहीं। ये सुनने के बाद डोंगफेंग का ब्रदर वो खड़ा होता है और कहता है कि डोंगफेंग ये वो मेरा बड़ा भाई है और हमारे पास सेम ब्लड लाइन है। अगर उन वांग फैमिली के लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे अगर कुर्बानी देनी भी पड़ी तो भी मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। उन वांग क्लान के लोगों को दिखा दूंगा कि हम बारबेरियंस क्या कर सकते हैं। या तो हम लोग लड़ते लड़ते मारे जाएंगे, या हमारा क्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर हम उन सब लोगों को मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद फिर कभी भी कोई भी हमारी बारबेरियन फैमिली से पंगा नहीं लेगा। वो सब लोगों से कहता है तुम लोग अगर अपने घरों को बचाना चाहते हो, अपनी फैमिलीज को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, हम लोग उस जाइंट हॉर्न को बजाएंगे। ये सुनकर एक एक करके वो लोग खड़े होना शुरू होते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इतना कहते ही सारे के सारे लोग फिर एक एक करके उस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वो लोग अब अपनी जंग के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद लियो उन सब लोगों से कहता है तुम सब लोग भी अब अपनी तैयारियां शुरू कर दो। वो यहाँ पर असल में अपने उन दो दोस्तों को घेरा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वांग फैमिली की बड़ी बड़ी वारशिप्स अब बारबेरियन क्लान की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। उन बड़ी बड़ी शिप्स में हथियार भरे पड़े होते हैं, मगर साथ में जो शिप आगे चल रही होती है उसमें बड़े बड़े ड्रम्स लगे हुए होते हैं और वो सारी शिप्स को ड्रम बीट्स के जरिए गाइड कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है उनकी वारशिप्स के साथ साथ वहां पर फ्लाइंग बीस्ट भी मौजूद होते हैं। वो सारे फ्लाइंग बीस्ट अपने साथ सोल्जर्स को कैरी किए हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वांग फैमिली का वो हेड जो कि आगे चल रहा होता है। वो देखता है कि बारबेरियन ट्राइब वो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से सारे के सारे बारबेरियंस अपना इलाका छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वो सारे के सारे यहीं पे ही इकट्ठे हुए करते थे। वो सब लोगों को ऑर्डर देता है कि फौरन से उन्हें ढूंढना शुरू कर दो। वैसे भी 1000 माइल्स तक हमारा ही कंट्रोल है, वो लोग यहाँ से दूर नहीं जा सकते। वो चूहे जमीन में ही कहीं ना कहीं रेंग रहे होंगे क्योंकि हवा में तो हमारा कंट्रोल है। इतना कहने के बाद वो फौरन से अपना एक सीक्रेट वेपन बाहर निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि उस वेपन के आसपास अलग अलग तरह की लाइटनिंग एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो अपने आसपास दो बड़े बड़े पोर्टल्स को खोल देता है। जिसके बाद उसका वो वेपन साइज में वापस से छोटा हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि वो लड़का लियो शाओ लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है, मगर यहाँ पर तो बारबेरियन क्लान में भी कुछ ज्यादा ही एरोगेंसी आ गई है। इन लोगों को तो हम लोग जरूर सबक सिखाएंगे, मगर उससे पहले हम लोग उस लियो शाओ को पकड़ेंगे और उसे टॉर्चर करेंगे। इतना कहने के बाद उन पोर्टल्स के अंदर से बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो सारे के सारे उस ग्राउंड में हर तरफ फैल जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग कहां पर मौजूद है। असल में उन लोगों को लग रहा था कि शायद वो लोग माउंटेन्स की गहराइयों में कहीं बिलों में छुपे हुए होंगे, मगर उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वो लोग तो उनके सिरों के ऊपर मौजूद हैं। वहां पर डोंगफेंग मैन अपने बाकी साथियों के साथ एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ होता है और जब उन्हें देखता है तो वो फौरन से उन वॉरियर्स को मारने के लिए अपने साथियों के साथ उन पहाड़ों से नीचे लुढ़कते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए अपना शिकार करने को निकल गया था। जबकि दूसरी तरफ में उन शिप्स को दिखाया जा रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उन माउंटेन से अंदर जा रही होती है, मगर उन मास्टर्स को वो लोग कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वो लोग कहां पर मौजूद हैं और उन्हें ऐसा भी फील हो रहा था कि शायद यहाँ पर कोई ट्रैप हो सकता है, इसलिए अपनी स्पीड स्लो कर लो। और नीचे शिप्स में मौजूद लोग उन लोगों से कह रहे होते हैं कि बारबेरियंस तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि उस लड़के लियो शाओ का साथ मत दो, उसकी वजह से ही तुम्हारा हाफ ट्राइब तो मारा जा चुका है और अब तुम बाकी बचे हुए लोग अब कुत्ते बिल्लियों की तरह छुपते फिर रहे हो। लियो ऊपर खड़ा हुआ उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और उसके साथ सारे बारबेरियंस भी मौजूद होते हैं, जबकि नीचे से वो सारे लोग अब भी उन बारबेरियंस को आवाजें दे रहे होते हैं। और लियो सब लोगों से कहता है मेरे गिनने पर हमला करना। वो उन लोगों से कहता है अभी उन्हें अंदर आने दो। जैसे जैसे वो शिप्स आगे बढ़ रही होती हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि वो लोग लियो के जाल में फंसते जा रहे हैं। लियो यहाँ पर काउंट करता है कि अभी इन लोगों को थोड़ा और करीब आने दो। जैसे जैसे वो शिप्स आगे बढ़ती जा रही होती हैं तो लोग और भी ज्यादा परेशान होते जा रहे थे कि आखिर वहां पर कोई भी शख्स दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जबकि अचानक से हमें एक स्पिरिचुअल फैन आते हुए दिखाई देता है जो कि उन शिप्स में मौजूद लोगों को एक एक करके हिट करता है और उन्हें जख्मी करने के बाद वो सीधा उस मास्टर की तरफ आगे बढ़ता है जो कि उस फैन को डॉच कर लेता है, मगर
हमें दिखाया जाता है वो फैन सीधे वापस माउंटेन की तरफ जाता है और वहां पर हमें यान को दिखाया जाता है। मतलब कि यान ने यहाँ पर सबसे पहला हमला करके इस जंग की शुरुआत कर दी थी। वो उन सारे लोगों से कहता है हम लोग तो कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम लोगों ने आने में काफी ज्यादा देर लगा दी। ये सुनते ही वो शिप वाला मास्टर कहता है कि इसे खत्म कर दो। ये कहने के बाद उसकी तरफ जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर लियो सब लोगों को हमला करने के लिए कहता है, तो वो सारे के सारे लोग अपने वो स्पीयर्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं। और जब इतने ज्यादा बारबेरियंस एक साथ स्पीयर्स थ्रो करते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ऊपर से स्पीयर्स की बारिश हो रही है। और वो सारे लोग क्योंकि यान की तरफ देख रहे होते हैं तो उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वो स्पीयर्स अब उनकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। देखते ही देखते वहां पर लाशों के ढेर लगना शुरू हो गए थे और वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वो लोग करें तो क्या करें। इतने में एक मास्टर उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है सब लोग फैल जाओ और फौरन से शिप्स के चारों तरफ एक शील्ड बना लो। ये कहने के साथ वो लोग चारों तरफ से शील्ड बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग उन स्पीयर्स को अपने शिप से और अपने लोगों से दूर हटा सके। मगर यहाँ पर लियो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम लोग हमारे ट्रैप में फंस गए हो तो हम तुम में से किसी को भी जिंदा जाने नहीं देंगे। ये कहने की देर थी कि वो बारबेरियंस उन शिप्स पर जाकर पहुंच जाते हैं और उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो कल्टीवेटर्स ज्यादा ताकतवर होते हैं मगर बारबेरियंस के पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। मगर जहां तक बात हाई लेवल के मास्टर्स की होती है तो वो बारबेरियंस को बहुत ही आराम से निपटा देते हैं। उनके लिए बारबेरियंस को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। पर जब यहाँ पर लियो फाइट कर रहा होता है तो उसके लिए ये छोटे मोटे कल्टीवेटर्स तो कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं। जब वहां पर वांग फैमिली का एक मास्टर लियो को देखता है तो वो उसे मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और लियो भी उसकी दूसरी तरफ क्रॉस कर जाता है। मगर उसे पता चल जाता है कि इस मास्टर की स्पीड बहुत ही फास्ट है। वो फौरन से यहाँ पर डिवाइन डाउ पैटर्न को यूज करते हुए अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है और उस मास्टर की स्पीड को बराबर मैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से उस मास्टर को अब लियो से पंगा लेना महंगा पड़ने लगा था क्योंकि वो लियो को छू तक नहीं पा रहा था। मगर क्योंकि लियो का डिवाइन डाउ पैटर्न वो स्पीड के मामले में बिल्कुल अलग तरह की चीज है, इसीलिए वो उस डिवाइन डाउ पैटर्न की मदद से बहुत ही आसानी से उस मास्टर पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है, जिससे वो उसे बहुत ज्यादा जख्मी करता है। और फिर वो मास्टर लियो को मारने के लिए फौरन से यहाँ पे अपने एक टावर को समन कर लेता है। वो टावर काफी ज्यादा बड़ा होता है और अच्छी रैंकिंग का होता है, मगर उसके बावजूद भी उसका सामना लियो से था, तो इसलिए लियो फौरन से यहाँ पर मदर की कोल्ड्रोन को निकाल लेता है। जब वो दोनों ही वेपन एक दूसरे से टकराते हैं तो वो मास्टर कुछ ही देर में समझ जाता है कि अब वो इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता। यहाँ पर लियो बहुत ही इजीली अपने मदर की कोल्ड्रोन के जरिए उसे पुश करते जा रहा था, यहाँ तक कि उसके टावर को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके कोल्ड्रोन का साइज भी बढ़ता जा रहा था और लियो उस मास्टर को हिट करने के बिल्कुल करीब आ गया था। मगर अचानक से उस सेक्ट मास्टर का वो जायंट सेक्रेट वेपन बीच में आ जाता है, जिससे वो लियो के उस कोल्ड्रोन को वापस पीछे धकेल देता है। मगर यहाँ पर लियो उससे कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि लियो का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। मगर वो मास्टर जब लियो को देखता है तो वो कहता है कि तो फाइनली आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। आज मैं अपनी वांग फैमिली का बदला लूंगा और तुम जिंदा नहीं जा पाओगे यहाँ से। जबकि लियो से कहता है तुम एक नंबर के इडियट हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो, जबकि मैं खुद तुम लोगों का यहाँ पर इतने लंबे टाइम से वेट कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी वांग फैमिली का ही नामो निशान मिटा दूं। और लगता है शायद तुम अब कुछ ज्यादा ही अकेलापन फील करने लगे हो, मगर बेफिक्र हो जाओ, मैं बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे उस ब्रदर के पास भेज दूंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं। जबकि वो मास्टर वांग उससे कह रहा होता है कि तुमने मेरी वांग फैमिली की बेइज्जती की है और मेरे भाई को मारा है, तो इसका बदला तुम्हें हर हाल में लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें घुटनों पर अपने सामने बिठाकर तुम्हें हाथ जोड़कर माफी मंगवाऊंगा। मगर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बंदा जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है उसके अटैक उतने ज्यादा बड़े नहीं होते। लियो उसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि उसे मालूम था कि वो बंदा एक सीक्रेट वेपन यूज कर रहा है जो कि हाईएस्ट रैंकिंग का एक डिवाइन वेपन है। मगर उसके बावजूद भी लियो अपनी स्काई पैटर्न सोर्ड के जरिए उसे न सिर्फ होल्ड कर रहा होता है बल्कि उसे इतनी जोर से पुश करता है कि वो मास्टर उस वेपन के साथ सीधा एक पहाड़ पर जा लगता है।
पर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर फौरन से वहां से वापस आकर उस सेक्रेट वेपन का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है और दोबारा से उसके आसपास से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस वेपन की एनर्जी को फुली चार्ज कर रहा है। ये देखते ही लियो अपनी स्काई पैटर्न सोर्ड को फौरन से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं वो एक सोर्ड से मल्टीपल सोर्ड जनरेट कर लेता है जो कि एक फॉर्मेशन की तरह काम करती है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं वो मास्टर जैसे ही अपना वो वेपन लियो के ऊपर थ्रो करता है तो लियो भी अपनी वो स्काई पैटर्न सोर्ड तेजी से उस वेपन पर दे मारता है और दोनों ही वेपन एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं। मगर असल खेल अब शुरू होना था क्योंकि लियो ने यहाँ पर मल्टीपल सोर्ड जनरेट की होती है तो वो उन सारी के सारी सोर्ड्स का इंपैक्ट एक के बाद एक उस सोर्ड के ऊपर डालना शुरू करता है जिससे उस सेक्रेट वेपन पर काफी ज्यादा प्रेशर बनना शुरू हो गया था और आखिरी अटैक के साथ तो वो मास्टर फौरन से उस वेपन के साथ नीचे जा गिरता है और इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता लियो वहां पर आकर कहता है, क्या हुआ, तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे बदला लेने के लिए आए थे ना। चलो आ जाओ, बदला ले लो मुझसे और मार दो मुझे, मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो मास्टर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। मेरा ये सीक्रेट वेपन हमेशा से इसी तरह की वार के लिए ही यूज किया जाता है। खासतौर पर हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन पर इस तरह ही कब्जा किया था। आज मैं तुम्हें स्वयं वही टेक्निक दिखाने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो उस पोर्टल के जरिए हजारों सोल्जर्स को वहां पर समन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे सोल्जर्स उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर यान और लीटियान दोनों ही उन वॉरियर्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने फैन के जरिए उन वॉरियर्स को टारगेट भी करते हैं। मगर क्योंकि वो इतने ज्यादा होते हैं कि उनके अटैक के बावजूद भी वो उनके करीब आ पहुंचे थे, इसीलिए वो दोनों ही फौरन से पीछे हटकर लियो के पास जा पहुंचते हैं और लियो से कहते हैं कि ब्रदर क्या कहते हो, हम इन्हें अपनी असली पावर दिखा दे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस डोंगवांग वर्ल्ड की फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। जबकि वो सेक्ट मास्टर अपना वो जायंट सीक्रेट वेपन उन लोगों की तरफ ला रहा होता है और यहाँ पर लियो अपने दोस्तों के साथ डिसाइड कर लेता है कि वो लोग अब क्या करने वाले हैं। वो फौरन से एक साथ ही मिलकर उस डिवाइन फर्नेस को समन करते हैं और वो डिवाइन फर्नेस उस जायंट सीक्रेट वेपन के सामने आ जाता है। उस वेपन को देखने के बाद यहाँ पर वांग फैमिली के मास्टर्स कह रहे होते हैं कि ये सीक्रेट वेपन असल में किसी गॉड के इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ है। मगर जहां तक बात वांग फैमिली की होती है तो वो वांग फैमिली का मास्टर कहता है, भले ही इनके पास जो सीक्रेट वेपन है वो डिवाइन लेवल का है मगर मेरा भी इंपीरियल लेवल का है और वैसे भी वेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उस वेपन को यूज करने वाले से फर्क पड़ता है और मुझे नहीं लगता ये लोग एक साथ मिलकर भी उस वेपन को यूज कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो जैसे ही अपना सीक्रेट वेपन उसकी तरफ थ्रो करता है तो दूसरी तरफ लियो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस वेपन को हवा में ही रोक लेता है। दोनों ही वेपन जब एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों तरफ से इतना जोर लगाया जाता है कि वो एनर्जी वेव्स हर जगह फैलना शुरू हो जाती हैं और इतनी ज्यादा फैलती हैं कि पहाड़ों तक को भी बिल्कुल रेजा रेजा कर देती हैं। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दोबारा से डोंग फेंग मैन और उसके साथियों को दिखाया जाता है। वो लोग फौरन से वहां से दूर माउंटेन्स के बिल्कुल डीप में आ पहुंचे थे। वहां पर एक बहुत बड़ी आइस वॉल होती है और उस आइस वॉल के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हॉर्न पड़ा हुआ होता है और डोंग फेंग मैन कहता है वो हॉर्न अगर हम लोग बजाएंगे तो एंसेस्ट्रल की सोल्स वो अवेकन हो जाएंगी। मगर यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगी हुई है ये ब्लड सेक्रिफिकेशन फॉर्मेशन है। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने चाकू से ही अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाकर उससे खून निकालता है और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उसका ब्लड उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं था। ये देखते ही उसके साथी वो भी फौरन से उसके साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और नुकसान ज्यादा ना उठाना पड़े। मगर हमें दिखाया जाता है वहां उन लोगों में से एक बंदा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और वो उस फॉर्मेशन का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है मेरी कल्टीवेशन बहुत वीक है, शायद मैं ब्लड सेक्रिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। मगर डोंग फेंग मैन वो उन लोगों को समझाता है और उन लोगों से कहता है कि अगर हम लोग अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अपने क्लान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें अगर उन वांग फैमिली के लोगों को सबक
सिखाना है तो हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है। अगर इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी दे देंगे, कम से कम इससे हमें ये फायदा तो होगा कि हमारा क्लान बच जाएगा और हमारे एंसेस्टर्स वो वांग फैमिली को ऐसा सबक सिखा देंगे कि उसके बाद वांग फैमिली दोबारा पलट कर नहीं आएगी। इतना कहने के बाद वो अपने दूसरे हाथ पर भी कट लगाता है और दोनों ही हाथों से उस फॉर्मेशन पर जोर लगाना शुरू कर देता है, जबकि बाकी लोग भी सेम यही मेथड रिपीट करते हैं और सब लोगों में जोश आ जाता है और वो उस फॉर्मेशन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ लियो उस सीक्रेट वेपन को होल्ड किए हुए होता है, मगर उसके ऊपर भी अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था। जबकि अचानक उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और सब लोग उस आवाज की वजह से फौरन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी लड़ाई को छोड़कर उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर बारबेरियन क्लान वो अपने एंसेस्टर्स को बुलाने में सक्सेसफुल हो गया था और उन लोगों ने वो बड़ी सी हॉर्न भी बाहर निकाल ली थी और उसे बचाने के लिए सारे लोग उस बड़ी हॉर्न को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और डोंगफेंग मैन अपनी पूरी पावर से उसे बहुत ही जोर से बजाता है। तो हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक ड्रैगन आता है और दूसरी तरफ से बड़े बड़े मंकीज और बहुत बड़े बड़े अजीब से क्रीचर्स आना शुरू हो जाते हैं और उन क्रीचर्स और उन ड्रैगन के ऊपर हमें बारबेरियन क्लान के लोगों को दिखाया जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।